गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रशांत एंडी। फ्रेंड्स, आई होप नहीं, डेफिनेटली आप हेल्दी फिट होंगे, एकदम अच्छे होंगे और ऐसे ही रहें और अपना ध्यान पूरा अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपने घर पे जो छोटे बच्चों उनका ध्यान रखें कि जैसे आपको पता है कोरोना कोविड चल रहा है, तो इस टाइम हमें बहुत ही सावधानी से चलने की ज़रूरत है, बहुत ही केयर चाहिए हमें। तो फ्रेंड्स, कल मैं आपसे जो बात शेयर करना जा रही हूँ, मैंने कल ही ये पोस्ट पढ़ी है। तो जैसे मैंने ये पोस्ट पढ़ी, उस पर ये चीज़ पढ़ के मैं खुद ही सोचने में मजबूर हो गई, जो उस पर मेंशन थी बात। तो कल क्या हुआ, मैं सोने लगी थी, सोते वक्त मुझे आदत है अपना फेसबुक थोड़ा सा चेक करने के, स्टेटस अपडेट जो भी है। तो मैं ऐसे फेसबुक को स्क्रॉलिंग कर रही थी, तो स्क्रॉल करते करते एक पोस्ट आई जो मेरे एक फ्रेंड ने शेयर कर रखी थी। तो वहाँ पे जो लिखा था, मैं पढ़ के खुद सोचने में मजबूर हो गई कि हाँ, ये वाकई सच है। फ्रेंड्स, एक 93 ईयर्स ओल्ड 93 साल के एक बूढ़े आदमी को कोरोना हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक होके छुट्टी लेके वापस आ रहे होते हैं, उन्हें छुट्टी हो जाती है हॉस्पिटल से। तो जैसे निकल रहे होते हैं, वहाँ पीछे से एक स्टाफ का एक मेंबर आके उन्हें पीछे से रोक के बोलता है, ये आपके 13,000 रुपये बिल के रह गए थे, वो आप दे दीजिए। तो उनके पूछने पे, बूढ़े आदमी के पूछने पे उन्होंने बताया ये आपके बिल में ऐड नहीं हुए थे और ये आपका एक दिन का बेड चार्जेस है। तो ये सुन के जो बूढ़े आदमी था वो रोने लग गया। पहले तो उन्होंने हैरानी से देखा, फिर वो रोने लग गए। फिर डॉक्टर ने सोचा शायद इनके पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने बोला, अंकल कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चले जाएं, आप रो मत। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं पैसे दे सकता हूँ, मेरे पास है, मुझे पैसों की दिक्कत नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे एक दिन की जो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहा था, एक दिन का मेरा बेड चार्जेस 13,000, मेरी सांसों की कीमत 13,000 है एक दिन का। मैं 93 साल से सांस ले रहा हूँ बिना किसी पैसे के। मुझे ये पेड़ पौधे, ये कुदरत मुझे फ्री की ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये इन सांसों की कीमत मुझे आज पता चली कि मेरे एक दिन के सांसों की कीमत जो 13,000 रुपये थी। तो फ्रेंड्स, ये सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए कि जो हम जी रहे हैं, ठीक है, हमारा जो जीवन है एक अमूल्य, हमारी सांस अमूल्य, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। ये पेड़ पौधे हैं जिनसे हमें नेचुरल ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है, और आजकल ये बहुत ही कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों में कमी आ रही है, पेड़ पौधे नहीं लग रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं और जहाँ खेती हो रही थी, खेती बहुत कम हो रही है। तो इन सब कुदरत है, उसको मैं धन्यवाद कैसे दूं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलूँगी कि आप लोग भी अगर सोचते हैं कि हम भी उनके कर्जदार हैं, हमें भी कुदरत का थैंक्स बोलना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, तो आप लोग वो धन्यवाद कैसे दे सकते हो? आप लोग दे सकते हैं अपने नेचुरल जो कुदरत है, अपने आसपास उनकी सफाई रख के, महीने में 1 या 2, ज़्यादा नहीं, 1 महीने में एक पौधा लगा के, एक पेड़ लगा के, गमला लगा के, ठीक है। जैसे आप नेचुरल जो ब्यूटी है, कुदरत की जो ब्यूटी है, आप उसे और बढ़ा सकते हैं और उससे क्या होता है, वो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और हमें जैसे कि ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन भी देते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको पता ही है, हर टाइम अभी हर जगह ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि इसके जो कहीं ना कहीं इसके जो गुनहगार हम ही हैं कि हम इनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपनी प्रकृति का, अपनी कुदरत का, ठीक है, अपनी नेचुरल जो भी हमारे आसपास जो नेचुरल जो भगवान की तरफ से हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना है, ठीक है, इनकी हमें केयर करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने हैं। ज़्यादा नहीं तो हम एक पेड़ लगा सकते हैं और अपनी कुदरत का धन्यवाद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप आज का मेरा मैसेज समझ गए हों। कुछ गलती हो तो माफ़ी, क्योंकि मुझे इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करने आता है। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कई बार कुछ शब्द नहीं मिलते जो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। तो कुछ गलती हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और
कुछ मुझे एडवाइस देना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरा मैसेज है आप भी उसमें अमल करना और आगे भी लोगों को बताना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय बाय।